Hello students, how are you all? आज हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यह कविता किसे संबोधित करके लिखी गई है? तो यह कविता युवा वर्ग को संबोधित करके लिखी गई है। दूसरा है, तलवार उठाकर क्या क्या काम किए जा सकते हैं? तो तलवार उठाकर विरोधियों को परास्त किया जा सकता है। हिंसक जंतुओं से अपनी रक्षा की जा सकती है। समझ में आ गया ना सबको? तलवार उठाकर हम क्या क्या करते हैं? विरोधियों को परास्त करते हैं और हिंसक जंतु है ना, हिंसक प्राणियों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस कविता में कलम और तलवार किसका प्रतीक है? इस कविता में कलम जो है वो बुद्धि का और संवेदना का प्रतीक है, और तलवार जो है किसका है? तलवार शक्ति का प्रतीक है ना। राजपूत आन बान शान से तलवार लेते हैं ना, तो तलवार जो है वो शक्ति का प्रतीक है, और कलम जो है वो बुद्धि और संवेदना का प्रतीक है। कलम आग उगलने वाली कब बन जाती है? तो कलम जो है वो आग उगलने वाली तब बन जाती है जब हम उसके माध्यम से उत्तेजक लेखन करके जन जन के हृदय में क्रांति का प्रादुर्भाव कर देते हैं और विचार रूपी जलते अंगारों से सबके हृदय में जोश उत्पन्न कर देते हैं। क्या? जन जन यानी हर एक मनुष्य के हृदय में जब हम क्रांति का प्रादुर्भाव करते हैं तो सबके हृदय में जोश उत्पन्न हो जाता है। अब हम लिखित प्रश्न देखेंगे। कवि ने हमसे क्या क्या प्रश्न किए? तो कवि ने हमसे निम्न प्रश्न किए हैं, कलम या तलवार में से हमें क्या चुनना चाहिए? अंधेरे कक्ष में बैठकर वे गीत लिखना चाहते हैं या तलवार लेकर मैदान में उतरना? कवि पूछते हैं कि आप अंधेरे कक्ष में बैठकर गीत लिखना चाहोगे या फिर तलवार लेकर मैदान में उतरना? कलम के विचारों के जलते अंगारों के सामने क्या देश किसी के मारने से मर पाएगा? ये सब प्रश्न कवि कर रहे हैं। कलम से हम कौन कौन से कार्य सिद्ध कर सकते हैं? तो कलम के माध्यम से हम मधुर गीतों का सृजन कर सकते हैं। विचारों के जलते अंगारों से क्रांति का प्रादुर्भाव कर सकते हैं और शब्द रूपी हथियार के बल पर अपने विरोधी को हरा सकते हैं। लोगों में दया प्रेम की भावना का उद्भव कर सकते हैं, आदि कर सकते हैं। तीसरा है, कवि ने तलवार की आवश्यकता कब बताई है? तो कवि ने आत्मरक्षा के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए और किसी को अपने अधीन रखने के लिए तलवार की आवश्यकता बताई है। तलवार है ना, आत्मरक्षा के लिए भी होती है, फिर देश को सुरक्षित रखने के लिए हम जो युद्ध करते हैं उसमें भी तो तलवार का उपयोग किया जाता है। फोर्थ है, कवि के अनुसार लहू में हलाहल की धार कब और क्यों उठती है? तो कवि के अनुसार लहू में
हालाहाल की धार तब उठती है जब कलम के विचारों तेजक लेखन से क्रांति का प्रादुर्भाव होता है। जन जन में कुछ करने का जोश उत्पन्न होता है और सोए हुए जन जन को जगाने के लिए ऐसा किया जाता है। समझ में आ गए ना सारे क्वेश्चन आंसर?